हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और स्वागत है आपका चैनल साइंस ऑफ फाइनेंस पे। और आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं। इस फंड की बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं तो स्टार रेटिंग इसको 3 स्टार दी गई है वैल्यू रिसर्च के द्वारा। लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 से लॉन्च हुआ है। एयूएम यानी कि फंड साइज है इसका 21,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो खर्चा जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करके चल रही है, 0.68% है। बेंचमार्क ये फॉलो करती है S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। फंड मैनेजर्स हैं आर श्रीनिवासन और मोहित जैन। मिनिमम सिप अमाउंट जो है 500 रुपीज, 500 रुपये है, और लमसम इसमें अभी फिलहाल अलाउड नहीं है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 93.1% है और कैश 6.8% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशंस की बात करें तो मेनली इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है: सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, फाइनेंशियल एंड अदर सेक्टर्स। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी बैंक टीआरआई, ब्लू स्टार लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, लेमन ट्री होटल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, चैलेट होटल्स, सीएमएस इंफो सिस्टम्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एंड वी गार्ड इंडस्ट्रीज। रिस्क रेशियोज की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसका 11.29 है वर्सेस 13.08 जो कैटेगरी एवरेज है। मतलब कैटेगरी एवरेज से कम है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका मतलब लो वॉलेटिलिटी है। देखिए, अभी तक जो भी हमने, अगर ये मेरी सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की, तो उसमें अभी तक जो भी है वो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा उसमें हाई होता था, मतलब हाई वॉलेटिलिटी होती थी। ये एक ऐसा स्मॉल कैप फंड है जिसमें जो अपनी कैटेगरी एवरेज से लो स्टैंडर्ड डिविएशन और लो बीटा दिखाता है, बीटा कम दिखाता है, मतलब कि वॉलेटिलिटी कम है। वैसे तो स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, बट उसमें भी अगर कम रिस्क वाला स्मॉल कैप फंड आपको चाहिए तो आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। शार्पे रेशियो 1.92 है। ये कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है, इसलिए अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने। अल्फा जो है 5.56 का है, यानी बेंचमार्क से ये हायर रिटर्न्स दे रहा है। रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो 3 साल का रिटर्न जो है 31.83 है। ये कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है। 5 ईयर रिटर्न भी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है, 23.92। सिंस इंसेप्शन जो है वो 25.26% है, जो कि 10 ईयर कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। अगर एग्जाम्पल से को समझे तो किसी ने मंथली सिप इसकी 5 हजार की 5 साल पहले शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू लगभग 5.58 लाख, यानी 5,60,000 के आसपास बन गई होती। लमसम की बात नहीं करेंगे क्योंकि लमसम अभी फिलहाल इसमें बंद है। अब इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स ब्रीफली समझ लेते हैं। प्रोज क्या है इसका: 5 ईयर और 10 ईयर जो रिटर्न्स हैं वो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। अल्फा इसका 5.56 है, मतलब बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है ये। और एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, 0.68%, यानी 1% से कम ही है। कॉन्स की बात करें तो कंसिस्टेंटली लोअर एनुअलाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 ईयर एंड 3 ईयर। पिछले 1 साल और 3 साल में इसने कैटेगरी एवरेज से थोड़े से कम रिटर्न्स बना के दिए हैं। बट अगर इसमें कोई लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहता है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो कैटेगरी एवरेज को ये फंड बीट कर देगा और अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना के देगा। वैसे ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी खुद की रिसर्च करें, और अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसकी सलाह ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, बाय।